गाइस हेलो गाइस। आज हम जानेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नेम है इच अवे स्किन क्रीम। तो अपनी टॉपिक में एंटर होने से पहले, अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको इसके बारे में क्या क्या बताने वाला हूं, कि इसमें कौन सी मेडिसिन्स मौजूद हैं और ये किस तरह मेडिसिन्स काम करती हैं इन्फेक्शंस को दूर करने में, और ये ऑइंटमेंट, ये क्रीम हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इस क्रीम का रिव्यू क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्रीम दिखने में कैसे दिखती है, तो ये है इच अवे स्किन क्रीम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके जनरल इन्फॉर्मेशन से, यानी इसका ब्रांड नेम क्या है। इच अवे इसका एक ब्रांड नेम है और इसकी कैटेगरी एलोपैथिक मेडिसिन्स में आती है, यानी दवाइयाँ जो खुद हम बनाते हैं, और जो दवाइयाँ झाड़ियों से, पत्तों से वो निकालते हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं। और ये ऑइंटमेंट फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में मिलती है, और ये टॉपिकल है। टॉपिकल यानी चमड़े पर लगाने वाली चीज़ है, उन्हें टॉपिकल कहा जाता है। और ये 15 ग्राम की ट्यूब में पैकिंग में अवेलेबल है, यानी मार्केट में मिल जाएगी आपको। और इसके मैन्युफैक्चरर, यानी जो कंपनी इसे बनाती है, उसका नाम स्मार्ट लैबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। और अगर आपको ये ऑइंटमेंट ख़रीदना है तो आपको इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी दवाइयाँ मौजूद हैं। 4 किस्म की दवाइयाँ इसमें रहती हैं। पहली सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरी मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट, तीसरी टर्बिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड, और चौथी क्लोबेटासॉल प्रोपियोनेट। तो ये किस तरह ये मेडिसिन काम करती हैं आपको मैं बताता हूँ। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, यानी ये बैक्टीरिया को मार देती है, और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन की कैटेगरी फ्लोरोक्विनोलोन्स है। आप यहाँ तक ही जानिए, बेहतर है। मेट्रोनिडाज़ोल ये एंटी प्रोटोजोअल है। प्रोटोजोआ यानी ये एक किस्म के पैरासाइट्स हैं। ये मेट्रोनिडाज़ोल पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ काम करती है, यानी उन्हें मार गिराती है। और मेट्रोनिडाज़ोल में थोड़ी एंटीबायोटिक कैपेसिटी भी रहती है, यानी थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी थोड़े बैक्टीरिया को ये मार देता है। और टर्बिनाफिन एंटी फंगल है, यानी फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, फंगस को मार देता है। क्लोबेटासॉल ये एक स्टीरॉयड है, कॉर्टिकोस्टीरॉयड। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम कैसे करती है, ये बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट होने से, यानी दुगना होने से रोक देती है। जैसे कि एंजाइम्स रहते हैं, डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंड डीएनए गायरेज, ये दोनों को ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ भी रुक जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगी। तो मेट्रोनिडाज़ोल ये ऑर्गेनिज़म के अंदर, यानी पैरासाइट के अंदर जाता है, और वहाँ की प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन जहाँ पे बनती है वहाँ पे डीएनए पर बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को रुका देता है, प्रोटीन बनने से रोक देता है। इसकी वजह से वो पैरासाइट ग्रोथ नहीं होती और वो वहीं पे मर जाता है। टर्बिनाफिन ये फंगल है, फंगस को रोकती है बढ़ने से। ये किस तरह रोकती है, फंगस के अंदर एक एंजाइम रहता है जो स्क्वालिन मोनो ऑक्सीजिनेस कहते हैं हम। वो इस एंजाइम को टर्बिनाफिन बाइंड होके ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से स्टीरॉल नहीं बनता, और स्टीरॉल ये फंगल के सेल मेम्ब्रेन, यानी उसकी दीवार को बनने से रोक देता है। ये स्टीरॉल ज़रूरत पड़ती है और स्टीरॉल नहीं बनता, इसकी वजह से फंगस मरने लगती है। और रही बात क्लोबेटासॉल, ये एक स्टीरॉयड है, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। ये जो भी सब्सटेंस, यानी जो भी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, उन चीज़ों को ये रोक देता है। स्टीरॉयड जाके बाइंड होके वो इन्फ्लेमेशन होने से बचा देता है, और इरिटेशन होने वाली चीज़ों को भी रोक देता है। यानी क्लोबेटासॉल की वजह से आपको खुजली बंद हो जाएगी, सूजन बंद हो जाएगा, और आपको रिलीफ मिलने लगेगा, यानी आपको सुकून मिलेगा इन्फेक्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस ऑइंटमेंट के यूजेस क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बैक्टीरियल, फंगल एंड प्रोटोजोअल स्किन इन्फेक्शंस में काम करेगी। यानी अगर आपके चमड़ी पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी ये ऑइंटमेंट काम करेगा, तो फंगल इन्फेक्शन है तो भी ये ऑइंटमेंट काम करेगा अच्छी तरह से, और प्रोटोजोअल है तो भी ये काम करेगी। और ये ऑइंटमेंट को आप सूजन को दूर करने के लिए, कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और खुजली है, अगर आपको खुजली है, स्किन पे एलर्जी है, लाल है, तो आप वहाँ पे इस ऑइंटमेंट को अप्लाई करके वो दूर कर सकते हैं, तो आपकी खुजली जो भी है कम हो जाएगी। और थोड़े बीमारियां हैं जो इससे दूर हो सकते हैं, जो आप इस ऑइंटमेंट को उन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक्जेमा है, कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस है, सेबोरिक डर्मेटिटिस है और सोरियासिस है। इन सब में आप इस ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। अगर आपको इस तरह के इन्फेक्शन है, स्किन पे लाल है या खुजली है, तो आप इस ऑइंटमेंट को वहाँ पे लगा के अपनी खुजली को दूर कर सकते हैं। आपको इन्फेक्शन भी कम होने लगेगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। और कहाँ कहाँ पे इस ऑइंटमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्जेमा में, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप गूगल करके सर्च करके आप जान लीजिए, फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी, तो आपको क्या आपको प्रॉब्लम है ये आपको समझ में आ जाएगी और आप इस ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो एक्जेमा में आप ये ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, डर्मेटिटिस में आप यूज़ कर सकते हैं, और स्किन इरिटेशन, आपको अगर स्किन इरिटेशन है तो आप इस इच अवे ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। सेबोरिक डर्मेटिटिस, ये अक्सर सर में होता है, ये खुजली ज़्यादा रहती है और डैंड्रफ भी ज़्यादा फॉर्म होता है, तो आप वैसे मौके पर भी आप इस ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हो। रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस में भी आप ये इस ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हो, सोरियासिस में यूज़ कर सकते हो। और स्किन इचिंग, आपको खुजली है, जहाँ पे भी खुजली हो ज़्यादा, तो आप उस ऑइंटमेंट को वहाँ पे लगा दें तो आपकी खुजली कम होने लगेगी। ग्रॉइन इन्फेक्शन एंड इचिंग, बहुत सारे लोग टांगों के बीच में खुजली का इजहार करते रहते हैं, वहाँ पे आप इस ऑइंटमेंट को यूज़ करके आप अपनी खुजली को दूर कर सकते हैं, अपने इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल हो, फंगल हो या पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शंस हो, तो आप इच अवे स्किन क्रीम यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। ये कभी कभार आपको इरिटेशन क्रिएट कर देगी, यानी अगर आप कोई सेंसिटिव एरिया पे इस क्रीम को लगा दें तो आपको इरिटेशन यानी जलन ऐसा कुछ होने लगेगा। सेंसिटिव एरियाज मतलब नाजुक चीज़ें, यानी आँख है तो आप आँखों के करीब आपने लगा दिया तो आपको इरिटेशन हो जाएगा, आपको जलन होने लगेगी। और कभी कभी अगर आप इसमें के मेडिसिन को सेंसिटिव हो तो आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसी बात रही तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, करीबी डॉक्टर के पास जाएं और आप बताएं कि हमने ऑइंटमेंट लगाई और हमें इरिटेशन स्टार्ट हो गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये ऑइंटमेंट लगाते कैसे हैं। पहले तो आप अपने हाथ धो लें, दूसरा वो जगह को भी साफ़ करें जिस जगह पे आपको ऑइंटमेंट लगाना है। तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड या स्पिरिट से आप अपनी स्किन को वॉश कर सकते हो। तो आप क्रीम निकालें, उंगली पे लगाएं और उस जगह पे लगाएं धीरे से और फैला दें, और ऐसा फैलाएं कि वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो जाए, स्किन के अंदर चली जाए। और आखिर में आप अपने हाथ फिर से धो लें। ये दिन में 2 बार आप ऑइंटमेंट लगा सकते हो। और एक बात, ये ऑइंटमेंट को बच्चों से दूर रखें। तो आखिर में मैं अपनी रिव्यू देता हूँ। इसमें जो भी मेडिसिन्स मौजूद हैं अंदर, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यानी ये सबका मिल के काम करना बेस्ट है। तो आप ये कॉम्बिनेशन को ईज़ी से हर तरह की इन्फेक्शन को, हर तरह की चमड़ी की इन्फेक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो एक क्रीम बहुत सारे चीज़ों को काम आ जाएगी। और रही बात इच अवे की, तो बहुत सारे मार्केट में ये ब्रांड्स मौजूद हैं जो यही मेडिसिन्स मौजूद हैं, लेकिन इच अवे तो आपको कॉस्ट में भी कम में मिल जाएगी और काम भी बेहतर करने लगेगी। तो आप इच अवे ही ख़रीदें और यूज़ करें।
आपको कोई क्वेश्चंस है, आपको कोई सवाल हैं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हो, आप बुक कर सकते हो। तो मैं आपको आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आपको जो भी सवाल है मैं आपको आसानी से उनका जवाब दूंगा, और आपकी बीमारी यानी जो भी है आपकी चमड़ी के ऊपर, मैं उसे जाने में आपकी मदद करूंगा। तो हो सिर्फ ये इचावे क्रीम से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको कुछ मेडिसिन्स खानी भी पड़ेंगी, यानी मुंह के द्वारा आपको निगलने पड़ेंगे थोड़े मेडिसिन्स। इससे ये दोनों मिलकर आपको काम करेंगे और आपको रिलीफ मिलेगा, यानी सुकून मिलेगा। तो अपॉइंटमेंट के लिए मैं डिटेल्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कृपया करके आप वो एक बार देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि हम अपने लेटेस्ट वीडियोस आपको दिखा सकें। थैंक यू।